ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰੈਕੜ ਹੀ ਬਣੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੈਂ ਜੋ ਕਰੇ ਨੇ ਮੁੱਕਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਨ ਪਾਵਾ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਛੱਡ ਐਂਟੀ ਸਾਡੇ ਫੈਨ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी एंड मोहित रिएक्शंस। गाइस मेरा नाम है मोहित और मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मेरी मम्मी। हेलो, मैं हूँ रजनी। कैसे हैं आप? हाँ जी गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि भगवान आपको और आपकी फैमिली को खुशियाँ दे, अच्छी हेल्थ दे और आप जिंदगी में जो भी काम करें उसमें आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिले, बहुत ज्यादा सक्सेस मिले। गाइस आज हम एक नई वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। वीडियो पे रिएक्शन देने से पहले मैं आपको वीडियो का टाइटल बता देता हूँ। गाइस जो आज की वीडियो का टाइटल है बेसिकली एक सॉन्ग रहने वाला है। तो वो सॉन्ग का नेम है टिब्बिया दा पुत कौर हरजोत ऑफिशियल ट्रैक न्यू सॉन्ग 2023। गाइस आप में से मोस्टली लोग जो पंजाब के रहने वाले हैं वो जानते होंगे हरजोत कौर को, जो छोटी सी लड़की है 11-12 साल की, बहुत अच्छे गाने गाती है। तो टिब्बिया दा पुत बेसिकली ये ओरिजिनल सॉन्ग सिद्धू मूसेवाला पाजी का था। तो इसमें जो कौर हरजोत कौर है इन्होंने ट्रिब्यूट दी है सिद्धू मूसेवाला पाजी को। तो पहले भी इन्होंने काफ़ी अच्छे सॉन्ग गाए हैं। तो गाइस पहले ये सॉन्ग सुनते हैं टिब्बिया दा पुत जो कौर हरजोत ने गाया, तो उसके बाद अपने रिएक्शन देंगे कि हमें सॉन्ग कैसा लगा। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1। Bali Singh, Bali Singh। हो जिने गल मैं ते जोर नाल दुनिया हिलाती सी, लिख लिख वैरियां दी हड्डियां च गाती सी। कदा कर लांगे यही तो ਹੁੰਦਾ गल मैं ते जोर नाल दुनिया हिलाती सी, लिख लिख वैरियां दी हड्डियां च गाती सी। याद आई तेरी हंझू अखियां तो जो गया हो टिब्बिया दा पुत भाਵੇਂ टिब्बियां च खो गया। रोमिना तू माई जट्टिया मैं रज हो गया। टिब्बिया दा पुत भाਵੇਂ टिब्बियां च खो गया। रोमिना तू माई जट्टिया मैं रज हो गया। खड़ी कर थापी मारदा सी पट दी शरीर पावे अज ओदा जग ते नहीं दिसदा। मरने तो बाद भी आ छाप रह गई जट सुनना रह गया पंजाब दे वलैत सारा रो गया। हो टिब्बिया दा पुत भाਵੇਂ टिब्बियां च खो गया। रोमिना तू माई जट्टिया मैं रज हो गया। टिब्बिया दा पुत भाਵੇਂ टिब्बियां च खो गया। रोमिना तू माई जट्टिया मैं रज हो गया। Mind over matter, taking all our weaknesses and making it to our strengths. We know that we got strength in numbers. We already run the streets out here. गीत सुन वैरियां दे लग जांदी अगनी, बाहां उत्ते टैटू फैन होया पिया जागनी। हॉलीवुड बॉलीवुड खिच सीगा फिरदा, एवें दा नी नाम पिया नाट गैर जट नी। हेटरां नूं जेड़ा सच बोल बोल तो गया। हो टिब्बिया दा पुत भाਵੇਂ टिब्बियां च खो गया। रोमिना तू माई जट्टिया मैं रज हो गया। टिब्बिया दा पुत भाਵੇਂ टिब्बियां च खो गया। रोमिना तू माई जट्टिया मैं रज हो गया। गोलियां ना छली होई पई है दीवार नी, मंगी इंसाफ देख चिका मार मारनी। बीत गया साल इंसाफ किते दिखना, मापियां दे सिरां दा है खोलिया ए ताज नी। हैनी टला कोरिया है लिखदा ही सो गया। हो टिब्बिया दा पुत भाਵੇਂ टिब्बियां च खो गया। रोमिना तू माई जट्टिया मैं रज हो गया। टिब्बिया दा पुत भाਵੇਂ टिब्बियां च खो गया। रोमिना तू माई जट्टिया मैं रज हो गया। हाँ जी गाइस सॉन्ग तो खत्म हो गया टिब्बिया दा पुत बाय हरजोत कौर। गाइस बहुत प्यारी आवाज़ है हरजोत कौर की। हमने पहले भी बहुत सॉन्ग सुने हैं और ये भी बहुत प्यारा सॉन्ग था, बहुत अच्छी ट्रिब्यूट थी। गाइस मेरे व्यूज जानने से पहले मैं जानना चाहता हूँ मेरी मम्मी को ये सॉन्ग कैसा लगा हरजोत कौर का। मुझे हरजोत कौर के द्वारा गाया गया ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगा। अमेजिंग वॉइस, हार्ट टचिंग वॉइस।
और पॉजिटिव वाइब्स आई हैं मुझे। और लड़की में जो मैंने छोटी सी बच्ची में इतना कॉन्फिडेंस देखा, हम चाहे भूल भी जाएंगे, आप भी चाहे भूल जाओ सिद्धू मूसेवाला का, लेकिन ये बच्ची नहीं भूलने देगी कभी। तो इसने हमेशा, बच्ची ने हमेशा याद रखा है, अपने गानों के थ्रू आपको याद दिलवाती रहती है। और उनकी जो सिद्धू मूसेवाला जी की जो पर्सनैलिटी थी उसके बारे में बताया हुआ है कि कैसे जो वो गीतों में मतलब कि जो लिखते थे उनको सुनकर जो उनके वैरी थे, दुश्मन थे, उनको आग लग जाती थी, क्योंकि जो सच्चाई बोलते थे। तो मतलब कि उनको ये था उनके वैरियों को कि हमसे आगे निकल गया, काफ़ी आगे निकल गया, जो वो लिखता है हम नहीं लिख पाते वो। तो वो पंजाबी इंडस्ट्री को उसने हिला के रख दिया, हॉलीवुड बॉलीवुड को उसने बताया कैसे उसने हिला के रख दिया। और तो कहते हैं कि जब वो जिद कर लेता था किसी बात की तो उसको पूरा करता था, लिख के छोड़ता था। और इसको सबको जो हॉलीवुड के हैं जो, वो सभी इसको जानते थे, उस सिर झुकाते थे। वह हमेशा आपने देखा होगा कि जो सिद्धू मूसेवाला जी थे हमेशा मूँछों को ताव देते थे, झुकते नहीं थे किसी के आगे, कि झुकना भी क्यों, क्योंकि जो मेहनत के बल पर बने थे। तो अपनी मेहनत से उन्होंने इतना अपना नाम कमाया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, तो इसलिए अपने मूँछों को ताव देते थे, प्राउड फील करवाते थे। तो वो कहते थे जो टिब्बों का जो है, जो टिब्बियों का जो कोई गाँव में रहते थे ना, मिट्टी से जुड़े हुए थे, तो कहते वो मिट्टी में मिल गया। लेकिन वो उनकी माँ को कह रही है कि आप रो मत, आपका बेटा जो है वो भी अमर लोगों में आ गया, वो भी अमर हो गया है, आप कहाँ क्यों रो रहे हो, आपका बेटा तो मशहूर हो गया है, मर के भी, चाहे उनका शरीर नहीं है लेकिन मर के भी वो अमर हो गया है, इसलिए आप रो मत। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पंजाबी इंडस्ट्री सबको हिला दिया था। तो वो कह रही है कि लेकिन दुख भी है, जो लड़की कह रही है वो कहते दुख भी है कि उनके माँ बाप को इंसाफ नहीं मिला, दीवारों पे गोलियों के निशान अभी तक दिखाई दे रही हैं। तो माँ बाप जो हैं वो दुखी हो रहे हैं, क्योंकि इंसाफ साल हो गया है, 1.5 साल हो गया अब तो उनको इंसाफ नहीं मिला। इस बात की जो कमी रह गई है कि उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिली होगी, उनके माँ बाप है वो अंदर से रोते हैं, चुप करके बैठ गए हैं वो भी, तो दुख होता है। तो मतलब कि जो ना हार्ट टचिंग सॉन्ग था, जो उनमें लिरिक्स थे वो सचमुच सिद्धू मूसेवाला जी के पर्सनैलिटी को जो उनकी में थी उनको बता रहे थे कि कैसे थे वो। इस लड़की ने, बच्ची ने बताया, और इस बच्चे की आवाज़ बहुत अच्छी अमेजिंग वॉइस है। तो मुझे भी लगता है एक दिन ये भी सिद्धू मूसेवाले की जी की तरह अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी। अब तो बहुत से लोग जानने लग गए हैं इस बेटी को, इस बेटी ने भी अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है और बहुत सिंपैथी रखती है सिद्धू मूसेवाला जी उसके परिवार के प्रति। इनके पापा का भी जो है दिल है वो प्राउड फील करता होगा। एक दिन मैं तो कहती इस बेटी को तरक्की बख्शे भगवान, टॉप लेवल पे जाए ये लड़की, टॉप की सिंगर बने। मेरी तो दुआ है, दिल से दुआ है इस बेटी के लिए, जो बार बार हमें गानों के थ्रू याद दिलाती है सिद्धू मूसेवाले जी की तरह। और ये भी कहती है कि देखो इंसाफ नहीं मिला, उनको तरीके डालते रहते हैं, इंसाफ नहीं दे रहे, तो आप इंसाफ के लिए उनकी वो मांग कर रही है बेटी। तो मैं कहती हूँ इस बेटी को मतलब कि भगवान जो है लंबी उम्र दे, इसके माँ बाप का नाम इसने रोशन तो कर ही दिया है। आवाज़ बहुत अच्छी है, सुरीली आवाज़ है इस बेटी की। तो जो एक्शन करती है गाने में वो भी मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैं कहती हूँ सल्यूट है इस लड़की को, इस बेटी को भी सल्यूट है, और सिद्धू मूसेवाला जी को भी सल्यूट है। बस मैं ये कहती हूँ कि वो मतलब कि ना भगवान उनके इंसाफ दे मम्मी डैडी को। जब उसके पापा कई बार वीडियो में रोते हैं ना, हमसे देखा नहीं जाता, दिल छलनी हो जाता है। एक तो बेटा गवा दिया, सिर का ताज गवा दिया, ऊपर से इंसाफ ना मिले तो दुख तो होता ही है ना। 1.5 साल हो गया अब तो कुछ नहीं हो रहा। ये इंडिया का लॉ है, ये कानून है, कुछ नहीं कर रहा। तो मैं कहती हूँ जल्दी मिले, आप खड़े रहें, गानों के थ्रू याद दिलाते रहें तो बहुत अच्छा होगा। बाकी मुझे अच्छा लगा, इस बेटी का गाना बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई और मैंने इंजॉय किया। तो मोहित से सुनते हैं। हाँ जी गाइस ऑब्वियसली जो हरजोत कौर है, तो मतलब हरजोत कौर की आवाज़ तो बहुत प्यारी है और कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा है, और मतलब अपने मम्मी पापा का नाम भी रोशन कर रही है, और सिद्धू मूसेवाला पाजी को मतलब हर टाइम के बाद ट्रिब्यूट देती रहती है। तो हमें याद दिलाती है कि भाई जस्टिस अभी मिला नहीं है, अभी जस्टिस मिलना बाकी है, तो वो हमें याद दिलाती है। देखो एक 11-12 साल की उम्र हो गई है ना, मुझे तो यही लगता है। तो वो खुद हमें याद दिला रही है कि भाई अभी भूलना नहीं है। तो वही है ना कि जो सच्चे फैंस होते हैं वो कभी भूलते नहीं है। तो जैसे कौर हरजोत है, तो ये मतलब सिद्धू मूसेवाला पाजी की एक ट्रू फैन है,
असली फ़ैन है और उनके मम्मी पापा की भी मतलब बहुत जुड़ी हुई है उनके साथ। तो ये हमें याद दिलाती है कि भाई जो सच्चे फैंस होते हैं वो कभी भूलते नहीं हैं और आपको भी नहीं भूलना है कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए। और ये जो टिब्बियां दा पुत, जैसे इसमें जो लाइन थी कि भाई टिब्बियां दा पुत टिब्बियां च खो गया, रोई ना घुमाए जट अमरा च हो गया। तो सही बात है, अमर तो हो ही गए सिद्धू मूसेवाला पाजी, है ना। चाहे 5-7 साल का उनका करियर था, बट उस 5-7 साल में ही उन्होंने वो कर दिया जो आने वाले 50-100 साल तक कोई ना कर पाए, कर भी नहीं पाएगा कोई। तो वही है कि बहुत अच्छा सॉन्ग था, बहुत प्यारी आवाज़ थी, है ना। और इसमें इन्होंने बुलाए थे वो जो हॉलीवुड को भी राज में। हाँ, मतलब जैसे इसमें एक था कि तेरे गोरे काले मन दिया अड़ी, मतलब अड़ना अड़ना, मतलब कि वो अड़ जाते थे ना सिद्धू मूसेवाला पाजी। सच बोलते थे, डरते नहीं थे किसी से, जो करना है सो करना है। अगर सच बोलना है तो बोलना है, चाहे कोई भी हो, कोई भी कितना प्रेशराइज करे, कोई भी कुछ भी कहे, जो सच है वो बोलना है स्टेज पे, है ना। थापी मारते थे बिना डरे। वही है ना कि आजकल के टाइम में जैसे कलयुग है, तो कलयुग में वही है कि लोगों से सच नहीं जरा जाता, सच सुन ही नहीं पाते लोग। अगर वही होता फिर जब वो सच नहीं सुन पाते तो वो उस इंसान को बुरा बना देते हैं। जो सच्चा इंसान होता है ना वो बुरा बन जाता है। आपको पता ही है, आप सब लोग कलयुग में रहते हैं, है ना। अगर आप सच बोलते हैं, सच्चे इंसान है, आपको पता है कि आपको दबाया जाता है, आपको झूठा साबित किया जाता है, आपको बदनाम किया जाता है। वही सिद्धू मूसेवाला पाजी के साथ हुआ, क्योंकि ये बुराई का ज़माना है। कलयुग जो है वो बुराई का ज़माना है। तो यहाँ पे जो बुरे लोग होंगे वो ऊपर जाएंगे, सच्चे लोग होंगे वो दब जाएंगे। पर भूलना नहीं चाहिए कि सच जीतता है, लास्ट में जीतता है, टाइम लग जाता है, बस यही है। बाकी सॉन्ग प्यारा था गाइस, बहुत अच्छा सॉन्ग था। और मैं भगवान से ही दुआ कर रहा हूँ कि भगवान जो कौर हरजोत है इसको बहुत तरक्कियाँ दे, बहुत आगे जाए। अभी तो शुरुआत हो चुकी है ना, काफी गाने गा लिए हैं, है ना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो करेगी तो और ऊपर जाएगी। तो नहीं, इसके पापा भी इसको काफी सपोर्ट करते हैं, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला के पापा उसको सपोर्ट करते थे ना। जिनके पापा सपोर्ट करते हैं ना, मैंने देखा तो मम्मी का प्यार मिलता है और सपोर्ट पापा की मिलती है, तो वो बच्चा आगे जाने से कभी उसको भगवान भी नहीं रोक पाएगा। उसके पापा को सपोर्ट करते हैं, कौर हरजोत के पापा। बिल्कुल उनके पापा की उम्र भी लंबी करे भगवान। वही है ना, पापा का सपोर्ट होना चाहिए। तो हरजोत कौर के साथ उनके पापा का जब तक सपोर्ट रहेगा तो वो आगे निकल जाएगी, बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे नाम रोशन करेगी। और हमारे पंजाब का और हमारे इंडिया का और पूरे देश में अपना नाम, पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेगी। और ऑब्वियसली अभी कर ही रही है, अभी तो शुरुआत है, अभी वो बहुत आगे जाना है। तो भगवान कौर हरजोत को खुशियाँ दे, इनके मम्मी पापा को भी खुशियाँ दे, बस यही है। और गाइज ये है कि जो मेन जो सॉन्ग का थीम था कि सिद्धू मूसेवाला पाजी को जस्टिस मिलना चाहिए। तो गाइज हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे हर वीडियो में जो भी हमें देखते हैं 10, 20, 50, 100 लोग जितने भी देखते हैं, तो हमें उनसे रिक्वेस्ट है कि आप भी दुआ किया करें, क्योंकि वो अच्छे इंसान थे, है ना। उनको बुरा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, वो गाने गाते थे, जैसे वो उनका एक कैरेक्टर था, उन्होंने खुद कहा है कि जो मेरी जिंदगी में होता था मैं उसके ऊपर गाने लिखता था, है ना। तो कोई बुराई नहीं है उनमें, घमंड नहीं था, प्राउड था। जब आप भी अपने दम पे आगे जाओगे ना तो आपको भी प्राउड होता ही है कि मैंने अपने दम पे किया, खुशी होती है। और डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है ना, तो उनको भी थी, उन्होंने किया ऐसा, तो देखो क्या सजा मिली उनको। तो डेमोक्रेसी है, कहने की डेमोक्रेसी रह गई अब तो, बाकी तो रियलिटी कुछ हो रही है। तो चलो गाइस, बस यही है कि अब उनके मम्मी पापा को ना मिलना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे अभी रक्षाबंधन था, त्योहार है ना, तो मैंने देखा उनके पापा की एक वीडियो की रो रहे हैं उनकी, क्योंकि रक्षाबंधन के टाइम पे क्या था कि जैसे काफ़ी सारी लड़कियां और है ना, माताएं बहनें जो थी वो उनको जहाँ पे उनका स्टैचू बना हुआ है ना उनके खेतों में, तो वहाँ उनको राखी बांधने आई हुई थी, तो उनके पापा भी थे तो वो रो पड़े। तो ऑब्वियसली याद तो आती है ना उनको अपने बेटे की कि भाई अगर आज जिंदा होते तो वो माहौल कुछ अलग होना था, खुशियों वाला माहौल होना था। बट उनके पापा को लगता तो वही नहीं, एक अकेला लड़का था, इतने लोग, इतनी लड़कियां, इतनी माएँ है ना, बहनें, तो उनको राखी बांधने आई हैं, तो देख के दुख तो होता ही है ना। तो बस ये है कि अब उनको रोना ना पड़े, और है ना, बहुत बार उनको देखा रोते हुए, पर अब टाइम बीतता जा रहा है, तो टाइम के साथ लोग भी भूलते जा रहे हैं। भूले ना, उनके मम्मी पापा के लिए दुआ करें, उनकी अच्छी सेहत के लिए, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी गाइज, ये रिएक्शन अच्छा लगा, तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, कुछ बुरा लगा तो वो भी बताया करें जरूर। तो ठीक है गाइज, वीडियो को एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो पर रिएक्शन देंगे।
टिल देन आप भी अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।